आज गोविंद भगवान जब गौ चारण करने के लिए गए, गौ चराते चराते आज बड़े दूर निकल आए हैं। जब दूर निकल आए तो मधुमंगल से कही, लाला भैया बहुत जोर की भूख लग रही है, कछु खाने की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया रहेगा। श्री रामा बोलो कछु है तो है ना खाने के टाइम, भैया ने जो भेजो तो वो तो बढ़ाए गए। अब का बचो, कन्हैया बोले एक काम करो श्री रामा मधुमंगल, तुम दोनों जाओ, यहाँ कुछ दूर पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले जाओ। सुश्री रामा मधुमंगल सुबल और दोष चार सखा उस यज्ञ की ओर चले। अब पंडित जी लोग तो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, हाथ में कलावा बंधा हुआ है, सहस्र लिखा पुरखा सहस्राक्षः सहस्रपादौ सबो विपुम सर्वात् शुक्ला प्रातुष्ट दशांगुलम, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और जैसे कन्हैया के सखा पहुंचे, पंडित जी महाराज राम राम, और जैसे भी राम राम, सो पंडित जी लोगों ने कैसे मुंह फेर लिया सखाओं से, ये ग्वालिया लोग नहाते भी हैं कि नहीं नहाते, यहाँ आ गए हमारी यज्ञ मंडप में, दूर रहो। पंडित जी महाराज हम कन्हैया के सखा हैं, कन्हैया और दाऊ भैया आज गौ चराए हुए बड़े दूर निकल आए हैं, बिन बेताई कछु खावे बेताई हुए तो दे दो। पंडित जी महाराज लोग बोले भी नहीं, कन्हैया की सगाई घंटे तक खड़ी रही, गुस्सा तो बहुत आया, पर क्रोध कामय हरि गधा और ओसज बीज भये फल जथा। सुक्रोध काम ये दोनों ऐसे हैं कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय यदि क्रोध आ जाए, काम आ जाए, तो ऐसी है जैसे बंजर भूमि में खेत, बंजर भूमि में बीज बोने के बराबर है कि हमने बीज तो बोया पर बंजर भूमि में बो दिया इसलिए वो उगा नहीं। उसी प्रकार यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो क्रोध नहीं आना चाहिए, काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध काम के आने से हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है, हमारा सुकृत सुकर्म नष्ट हो जाते हैं। और आज पंडित जी लोग जब सखाओं से नहीं बोलते, गुस्सा तो बहुत आया सखाओं को, लौट करके कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया ने कहा क्यों भैया कुछ खावे के टाइम लाए हो का? सखा बोले भटा लाए, खाओगे? अरे बिन्ने तो भैया हमारी सीता रामायण आए लाई, हम बहुत देर तक खड़े रहे, तो भैया जब किन्हीं के पास गए, हम तो पंडित जी के पास गए थे। कन्हैया बोले पंडित जी के पास गए थे, मैया के पास जाते। अरे मैया के पास जाते तो खाने को भी मिलता, पीने को भी मिलता, मैया लोगों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, उनके पास जाना था तुम्हें, पंडित जी के पास गए थे। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं कि पंडित जी के पास नहीं जाना, मैया के पास जाना, तो अब चले जाओ। अब कन्हैया के सखा जब गए तो पंडित जी लोगों के पास नहीं गए, सीधे सब मैया के पास चले गए। पंडित जी लोग आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, देखो हमसे तो इस बार बोले भी नहीं और हमारे घर में अंदर चले गए। अंदर जाकर मैया लोग प्रसादी बना रही थी। मैया राम राम, अरे लाला कहाँ से आए हो? मैया हम कन्हैया के सखा हैं, मेरा नाम श्री दामा है, ये मधुमंगल है, ये सुबल है, ये तोष है। अरे कन्हैया के सखा, मैया कन्हैया आज लोग चारण करते हुए बड़े दूर निकल आए हैं, कुछ खाने के टाइम हुए तो दे दे। अच्छा कन्हैया आए हैं, लाला आए हैं, हमारे श्याम सुंदर आए हैं, लाला 2 मिनट बैठो, अब हाल कछु खाने के टाइम बनाओ। सुमैया ने खाने योग्य पदार्थ बनाए, पीने योग्य पदार्थ भी बनाए, एक कटोरी में माखन रख लिया, एक कटोरी में मिश्री रख ली। कन्हैया के सखाओं से बोले देखो आप बढ़िया है ना भोजन? हाँ भैया बहुत बढ़िया है। तो कन्हैया के सखाओं से बोले श्री रामा क्या मैं साथ में चलूं तुम्हारे? मैया आप वहां चलो ना, लेकिन पंडित जी लोग बाहर बैठे हैं और जब तक पंडित जी से ना पूछे तब तक कैसे जा सकते हैं? और पंडित जी से यदि पंडिताई ने पूछा कि हमें वहां जाना है तो निश्चित है कि पंडित जी मना कर देंगे, कहीं जाना बेटा घर के अंदर। तो मैया लोगों ने क्या उपाय लगाया? देखो जो रक्षाबंधन का दिन होता है ना, रक्षाबंधन के दिन यदि मैया लोगों को भाई को राखी बांधने जाना हो और उन्होंने अपने पतिदेव से पूछा भैया का राखी बांधने जाना, क्या हम जा सकते हैं? और पतिदेव मना कर दे नहीं कहीं जाना, घर पर रहो। फिर देखो दिन भर मैया लोगों का चेहरा देखने लायक होता है, ठीक से ना भोजन बनने का ना कोई काम होगा।
फिर मैया लोगों का चेहरा देखने लायक होता है। और कई कई मैया तो कह देती हैं, ओ मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। पंडित जी बोले हम सब ना पूछो जाओगी मायके, तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेके आऊंगा, मैं डंडा लेके आऊंगा। मैया लोग तो कई लोग बिना पति देव से पूछे चली जाते हैं। और जब पंडिताई लोग बाहर निकली भोजन की थाली लेकर के, सो क्या किया मैया लोगों ने ऐसे घूंघट लगा दिया। ऐसे घूंघट में तो अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। हाँ, जब मैया लोगों को नींद आती है ना तो 1.5 हाथ लंबा घूंघट सामने। अब ना पंडित जी की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी और ना पंडित जी कुछ बोलेंगे। लेकिन भैया लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हमारी दृष्टि में रहते हैं। अब मैया लोग तो सो भी लेती हैं, पर जैसे व्यासों ने जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सोई मैया लोग यार कितनी सुंदर कथा है। अरे आनंद ही आ गया एकदम। और बगल वाली कहीं पूछ ले क्या सुनाया व्यासों ने आज तुमको, वो तो मुझे पता कैसे रहेगा, तुम तो 3 घंटे से सो रही हो। मैं सो नहीं हूँ, मैं तो ध्यान से कथा सुनती हूँ, आंख बंद करके कथा सुनती हूँ। सो जब पंडिताई लोगों ने घूंघट लगाकर बाहर निकली और कन्हैया के यहाँ जाने लगी, पंडित जी लोगों ने पूछ लिया कहाँ जा रही हो। पंडिताई बोली हम जहाँ जा रहे सब ठीक जा रहे, तुम बैठ रही हो। पंडिताई लोग चल दी। पंडित जी बोली जा तो रही हो, पर लौट के आओगी तो अंदर नहीं आने देंगे। पंडिताई बोली हम आएंगे ही नहीं। और जब कन्हैया के पास में पंडिताई लोग पहुंची, गोविंद भगवान को गोद में बिठा लिया, कन्हैया को गोद में बिठाकर प्रसाद पवाया, माखन खिलाया, मिश्री खिलाई। और जब भगवान प्रसाद पा लिए, फिर मैया से बोली मैया अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। मैया लोग कहने लगी अब हम अपने घर को नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तब पतिदेव ऐसे ऐसे उंगली दिखाकर कह रहे थे अंदर आओ, लौट के आओगी तो अंदर नहीं आने देंगे। कन्हैया बोले कि अब हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, इसलिए पतिदेव तुम्हें अंदर भी आने देंगे और तुम्हारा स्वागत भी करेंगे, चिंता मत करो। जा पर कृपा राम की राम सरस को नाही और राम सरस को नाही। भाव गाभों में और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको भव से भेड़ा पारे। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और आप ही हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार। और भाव गाभों में और भाव ही के सारे है, और भाव से भजता जो मुझको भव से भेड़ा पारे। हम भक्तन के भक्त हमारे ठाकुर जी कहते हैं